हेलो स्टूडेंट्स, टुडे ऑनवर्ड्स जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। ये अपने जो मैथ्स की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक चीज़ें हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास में हमने ये नाम पढ़ा है, सुना है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें है, तो पॉलिनोमियल, बिफोर दैट पॉलिनोमियल some things we are learning from the previous classes. For example, expression. जो expression होती है, expression means what? expression क्या होता है? For example, suppose मेरे पास दो नंबर्स हैं 3 + 7, तो ये दो नंबर का मैंने ऐड किया, तो ये दो न्यूमेरिकल में ऐड कर रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। If suppose I took here instead of 3, I took here any variable, okay, instead of 3 any variable I took here, तो ये जो वेरिएबल है, अल्फाबेट A से Z तक जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम वेरिएबल वी कॉल दैट, ठीक है। वो इफ वी ऐड वेरिएबल इन नंबर, इट्स बिकम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इंस्टेड ऑफ दिस, इफ वी ऐड 7 इन एनी नंबर मुझे पता नहीं, सपोज मैं उसको कॉल करता हूँ x, वी आर गेटिंग 12 इक्वल टू 12, दिस इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, फिर भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इक्वेशन किसे कहते हैं कि जो इक्वल टू साइन है ना, उसके दोनों जो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ आर हैविंग एक्सप्रेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड इक्वेशन। इक्वल टू साइन के राइट में, लेफ्ट में एक्सप्रेशन होगी, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है ना। तो दोनों साइड में वो सेपरेट करते इक्वल टू साइन, इट्स हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ साइड्स ना, तो इसे कहते हैं इक्वेशन। तो हमारा जो बेसिक चीज है इक्वेशन, एक्सप्रेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो जो टर्म होती है, टर्म, यू नो, टर्म, तो टर्म किसे कहते हैं? लुक एट हियर, इट इज अ 3, इफ वी ऐड x इन अ 3, ठीक है। अभी ये 3 जो रहेगी, इट इज अ सिंगल वन ना, दैट्स व्हाई इट इज अ term only, single term, one term है। नाउ वी ऐड दिस x इन दिस, कितने टर्म हुई है? 2 टर्म, 2 terms. नाउ अगेन वी ऐड 4 + 6x + y, ये कितने टर्म हुई? 3 terms, ठीक है। Here something different is there because that 6 and x having multiply, okay. Here this 6x क्या है? Here in between both multiply is there, okay. What is the 6 here and what is the x here? From A to Z, whatever alphabet is there, all alphabet called the variable, ठीक है, हमें उसे वेरिएबल कहते हैं। और ये जो नंबर है, जो नंबर्स आते हैं फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम इसे? कोफिशिएंट, है ना। जो भी नंबर रहेगा वेरिएबल के बाजू में, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो हियर दिस नंबर, दिस वेरिएबल एंड दिस कोफिशिएंट, ये एक टर्म बनाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो दो टर्म जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो बोथ थिंग्स, बोथ अलजेब्रिक साइंस आर डू नॉट सेपरेट टर्म्स, मींस मतलब जो 6x है, इसे वी कॉल्ड वन टर्म ओनली ना, हम इसे एक टर्म बोलेंगे। और 6/x ये डिवाइड में है, फिर भी हम इसे एक ही टर्म बोलेंगे। मल्टीप्लाई में फिर भी एक टर्म बोलेंगे। और 6 + x + y, दिस
और सपोज माइनस साइड इज देयर, तो प्लस एंड माइनस ऑल थ्री दैट सेपरेटिंग टर्म्स वी कॉल्ड ऑल थ्री टर्म्स है ना. हम इसे बोलेंगे यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स. तो टर्म्स की कंसेप्ट समझ में आई. जो प्लस और माइनस साइन है ये टर्म को सेपरेट करती है, और जो डिवीजन और मल्टीप्लाई साइन है वो टर्म को सेपरेट नहीं करेगी, उसे हम वो एक ही टर्म कही जाएगी ना. ये भी एक टर्म. फॉर एग्जांपल 6x 6/x प्लस 2y प्लस 3 टर्म इज देयर. ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, 3 टर्म्स वाली. टर्म्स पे हमारा फोकस है. टर्म्स किसे कहेंगे, जो भी अलजेब्रिक साइन है. अलजेब्रिक साइन कौन से है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो ये जो दो साइंस है, तो ये टर्म को सेपरेट करती है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई ये टर्म को सेपरेट नहीं करती है. तो जो पॉलिनोमियल है उसे पढ़ने के पहले ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है, टर्म किसे कहते हैं. और ये जो भी 0 1 2 3 एंड जो भी नेचुरल नंबर है सब, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे. ठीक है, और ये सभी टर्म्स मिला के बनता है हमारा एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन कि कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक साइन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑल combination of variable constant, algebraic sign and constant, इसे कहेंगे हम algebraic expression. दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं 2 5y plus 9 algebraic expression having two terms. Algebraic expression having one term. This is also expression having one term. ठीक है, तो algebraic expression is a combination of coefficient, variable, algebraic sign. Instead of this subtraction should be there. तो variable, coefficient and algebraic sign and constant, इनका जो combination होता है उसे हम expression कहते हैं. तो एक्सप्रेशन हमने क्यों डिस्कस किया, जो भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये वर्ड उसमें आने वाला है पॉलिनोमियल में, दैट्स व्हाई वी डिस्कस दैट. तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल जो बोर्ड पे जो डेफिनेशन हमने आई रिटन दैट, तो विल डिस्कस दैट डेफिनेशन. ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय द p ऑफ x. इट इज अ p फॉर पॉलिनोमियल. तो इट्स हैविंग x, जो x वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे हम इसे, तो कैसा है, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड x रेज टू पावर 1 एंड x रेज टू पावर 0. ठीक है, x रेज टू पावर 0 मीन्स व्हाट, एनीथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज 1. तो मीन्स ऑब्जर्व दिस पावर, ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग होते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल x रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 0, that is means. And look at here that a1 a2 a0, that a0 a1 a2 and this all are constant. ठीक है, here constant. So here a0 a1 a2 a3 a4 and a5 like this. और ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस माइनस साइन भी रहेगा, तो इसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल में जो भी उसका n रहेगा, ठीक है, हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, n इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी उसका n रहेगा वो इंटीजर रहेगा. ठीक है, n कौन सा रहेगा, इंटीजर रहेगा. बट सिंपली उसका जो n रहेगा वो होल नंबर रहेगा. होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इंटीजर कहाँ से रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इट शुड बी पॉजिटिव और 0 से स्टार्ट होगा, वो होल नंबर ही होगा. और डेफिनेशन पॉलिनोमियल की क्या होती है, कोई भी जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन की पावर जो रहेगी, पावर डिग्री, वो
पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होने चाहिए, ऐसे सभी नंबर्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। और इफ वी डिफाइन दैट, हाउ वी कैन डिफाइन कि एनी expression having, those expression having power whole number, all expression called polynomial। ठीक है? तो polynomials के टाइप्स होते हैं। polynomial के टाइप्स कौन से हैं? तो जो प्रीवियस क्लास है, in previous class already we learned that types of polynomial, that is monomial। monomial किसे कहते हैं हम? जो polynomial की एक टर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल 2x। बाइनोमियल किसे कहते हैं हम? बाइनोमियल जिसके दो टर्म्स होती है, 2x। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसकी 3 टर्म्स रहेगी। ठीक है? ऐसी और पॉलिनोमियल, दैट वी आर स्टडिंग, वी आर लर्निंग दैट पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है? नाउ जो मोनोमियल है उसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। बट पर्टिकुलर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनको पर्टिकुलर नेम है, डिफाइन कर सकते हैं हम। बट इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग पावर, दैट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर रहेगी वो होल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी होल नंबर है, कोई पावर कुछ भी नहीं होती तो उसका पावर ऑलवेज होता है 1। तो ठीक है? तो पॉलिनोमियल, बाइनोमियल को भी कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी कह सकते हैं। और पॉलिनोमियल मोर देन 2 टर्म्स हैविंग, और उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स व्हाट? जो भी उसकी पावर होती है। एग्जांपल के तौर पर विल टेक एग्जांपल पॉलिनोमियल की, यहाँ पे 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है? तो हियर व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? मतलब जो उसकी पावर होती है, इंडेक्स होता है, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो मैक्सिमम जो भी होता है डिग्री, जो भी मैक्सिमम पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे? 3। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, 2y raised to 5 2y स्क्वायर 2y raised to 4 2y। तो इस अभी ऑब्जर्वेशन के बाद इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो उसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। ठीक है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जो भी हाईएस्ट पावर होती है जो एक्सप्रेशन की, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बाय यूजिंग और अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी आर separating that polynomials into 3 types। That first one is your polynomial का फर्स्ट टाइप कौन सा है? अकॉर्डिंग टू डिग्री, हाँ, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2। तो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और सेकेंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम? जो भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर 2 रहे, मैक्सिमम पावर इट शुड बी 2। इट इज दैट एक्सप्रेशन कॉल्ड क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। जिसकी पावर 1 है मैक्सिमम जो एक्सप्रेशन की, वो एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। जो एक्सप्रेशन की पावर मैक्सिमम 2 है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन की 2 है 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन की 1 है उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और थर्ड वन 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2। अभी यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम कितनी है? 3। इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो इस तरह से हमने यहाँ पे
डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स द एक्सप्रेशन हैविंग, और एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका जो वेरिएबल होता है उसका वेरिएबल का जो भी डिग्री होती है, पावर होती है, वो होल नंबर होनी चाहिए। द एक्सप्रेशन हैविंग पावर शुड बी होल नंबर। जो भी एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होनी चाहिए। और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है बोर्ड पे लिखी है, और उसके जो डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री उसके 3 टाइप्स है। लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका जो डिग्री वेरिएबल होगा, एक्सप्रेशन